अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मीठे की रेसिपी लेकर आए हैं और रेसिपी के साथ साथ हम आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि जिससे आपकी रेसिपी हमेशा 100% परफेक्ट बनेगी। जी हाँ, देगी जर्दा की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने राइस बॉईल करने के लिए पानी के अंदर 3 टेबलस्पून फूड कलर डाला है। उसके बाद हमने 4 से 5 लौंगे उसमें डाल दी हैं। फिर हमने ये सेला राइस लिए थे 500 ग्राम, इसे 3 घंटे तक भिगो के रखना है। इसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे और हमें इसे 100% बॉईल करना है। बिल्कुल नरम करेंगे हम इन चावलों को। ये थी आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप कि आप बिल्कुल राइस को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आप इसे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करेंगे तो बाद में ये अकड़ जाएंगे और फिर चावल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। सेला चावल को आप जितना भी बॉईल करें वो टूटते नहीं हैं, तो ये इसका सबसे अच्छा एडवांटेज होता है। जब ये अच्छे तरीके से 100% डन हो गए तो उसके बाद हमने राइस को स्ट्रेन कर लेना है। देखें कितना प्यारा इसमें ऑरेंज कलर आया है। इसके बाद हमने लेयरिंग करनी है। सबसे नीचे हम पहले राइस की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हमने शुगर की लेयर लगानी है इस पे। इसी तरह हम बारी बारी पहले राइस पे शुगर, फिर राइस पे शुगर करके सारे चावल और शुगर की लेयर कंप्लीट कर लेंगे। शुगर हमने यहाँ पे 750 ग्राम्स ली है। इसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे। व्यूअर्स, हम आपको सेकंड टिप बताते चलें कि हम इसे दम पे लगाने से पहले इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डालेंगे। जब ये पूरे रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे राइस और इसका शुगर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऑयल का तड़का लगाएंगे घी का, और उससे ये चावल बिल्कुल भी अकड़ेंगे नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार सा ज़र्दा रेडी हो जाएगा। लेयर्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद थर्ड टिप ये है कि आपने इस तरह से पतीली में से साइड पे से सारे चावल सेंटर में कर देने। इससे बहुत अच्छा दम आएगा और ये चावल बिल्कुल भी पतीली में नीचे स्टिक नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसे इतना दम पे रखेंगे कि सारा चीनी का पानी खुश्क हो जाए और अच्छा सा दम आ जाए चावलों में। इसके बाद हमने तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून घी लिया है। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हम देसी घी ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद 4 से 5 छोटी इलायचियाँ हमने कूट के रख ली थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा अरोमा आ जाए इसमें। जर्दे के राइस बिल्कुल रेडी हो गए थे और इसमें अच्छा सा दम आ गया था। इसके बाद हम इसका तड़का लगा देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। 4 to 5 ड्रॉप्स हमने केवड़ा एसेंस इसमें शामिल किया था। 2 टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल रहे हैं। अब आती है ड्राई फ्रूट्स की बारी। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश ली है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद ये हमने पिस्ते और बादाम थोड़े से बॉईल करके काट लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सूखा खोपरा है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हमने ली है, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें आप खोया और मिठाई जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो भी ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार देगी जर्दा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।